कैसे हैं आप सब कुशल मंगल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मराठी चैप्टर नंबर 6 चूड़ी वाला। और आज हम सिर्फ एक लेसन नहीं पढ़ने वाले, आज हम एक ऐसी कहानी समझने वाले हैं जो हमें इंसानियत, प्यार और समाज सेवा का असली मतलब सिखाती है। चैप्टर का नाम है चूड़ी वाला। तो अब नाम सुन के ही लग रहा होगा कि एक बस बैंगल बेचने वाले आदमी की स्टोरी होगी, लेकिन स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इमोशनल और हार्ट टचिंग है। क्योंकि कभी कभी दुनिया में कुछ लोग बहुत बड़े काम नहीं करते, पर वो दूसरों के चेहरे पर स्माइल लेके आते हैं, और वही उन्हें सच में महान बना देता है। और इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है अब्दुल, एग्जैक्टली ऐसा ही इंसान जिसके बारे में हम अभी जानने वाले हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, डिजिटल बोर्ड पर ध्यान दो और चलते हैं तपोवन की तरफ, जहाँ एक सिंपल सा चूड़ी वाला लोगों के जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अब्दुल के घर से, जहाँ उसका बेटा अनवर बोलता है, जैसे कि हमने शुरू में सुना, अब्बा जान, आज मत जाओ ना तपोवन। स्टूडेंट्स, यहीं से क्यूरियोसिटी स्टार्ट होती है, ये तपोवन क्या है। तो पहले जान लेते हैं, तपोवन एक ऐसी जगह है जहाँ कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी से अफेक्टेड लोग रहते हैं। और उस टाइम सोसाइटी में लोग उनसे दूर रहते थे, उनसे डरते थे और उनको थोड़ा अलग समझते थे। इसी वजह से अब्दुल का बेटा भी वहीं चाहता था कि वो ना जाए। तो उसकी वाइफ भी उसे समझाती है, तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनात, आज संक्रांत आहे, इतना काम है, कस्टमर आएंगे, दुकान संभालो, तपोवन जाके क्या मिलेगा। मतलब घर वाले भी प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, उन्हें लगता है कि वहां जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब्दुल का दिल बहुत अलग है। वो बस देख रहा होता है, एका हातात बांगड्याची पेटी आणि एका हातात पिशवी। वो ले करके दूसरे हाथ में बैग लेके, एक हाथ में बैंगल्स की पेटी लेके, और वो तपोवन के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ राइटर ने बहुत ही खूबसूरती से हमें एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हुए बताया है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अब्दुल बस में ट्रैवल कर रहा है और उसके माइंड में सिर्फ एक ही थॉट है, उन लोगों के चेहरे पर खुशी लानी है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल हैप्पीनेस सिर्फ खुद खुश रहने में नहीं होती है, दूसरों को खुशी देने में होती है। और आपको भी यही एक्सप्लेन करना है अपने आंसर को लिखते वक्त। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही अब्दुल तपोवन पहुंचता है, छोटे छोटे बच्चे एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगते हैं, चूड़ी वाला आया, चूड़ी वाला आया। अब इमेजिन करो, जिन लोगों को सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया है, उनके लिए अब्दुल अभी किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। वहाँ की वुमेन्स है जो उसके आसपास जमा हो जाती हैं, कोई लाल चूड़ी मांग रही है तो कोई हरी, कोई बोलती है मेरे लिए मिरर लाए थे क्या। और अब्दुल सबको बिल्कुल शांति से और प्यार से चूड़ियाँ पहना रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ चूड़ियाँ नहीं पहनाई जा रही है, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट भी दी जा रही है और उनको खुशियाँ भी बांटी जा रही है, क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें अलग कर दिया है। राइटर यहाँ पे हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात समझाना चाहते हैं। अब्दुल उन लोगों को उनकी बीमारी से जज नहीं करता है, और आप भी सोसाइटी में कई बार लोगों को अपीयरेंस या उनकी बीमारियों के बेसिस पे जज करते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि इंसान की वैल्यू उसके कैरेक्टर से होती है, उसके दिल से होती है। अब इस सोसाइटी में जहाँ पे वो रहते थे, यहाँ पे अब टर्निंग पॉइंट आने वाला है, ठीक है। अब एक क्या होता है कि एक दिन रघु सेठ जो होता है, अब्दुल के पास एक लेटर लेकर आता है। अब्दुल को मराठी प्रॉपरली पढ़नी तो नहीं आती, इसीलिए वो लेटर पढ़ने को बोलता है। और स्टूडेंट्स, उस लेटर में क्या लिखा होता है, तपोवन में होने वाले एक स्पेशल प्रोग्राम में अब्दुल को सत्कार यानी ऑनर होने वाला होता है। अब इमेजिन करो, एक सिंपल सा बैंगल सेलर है, ना वो कोई ऑफिसर है, ना तो कोई रिच बिजनेसमैन है, फिर भी उसका ऑनर हो रहा है। क्यों? सिर्फ उसकी इंसानियत की वजह से। तो अब जो ये प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए होते हैं, अब्दुल को भी स्टेज के पास ही बैठने में थोड़ा सा पहले तो उसको हेसिटेशन फील होता है कि कैसे बैठेगा बड़े बड़े लोगों के साथ। लेकिन दाजी साहेब जो है वो उसे रिस्पेक्ट के साथ अपने पास बिठाते हैं, और फिर स्पीच में वो बोलते हैं, हम बहुत सारे चूड़ी वालों को हमने यहाँ पे बुलाया था, पर कोई तैयार ही नहीं हो रहा था आने के लिए, सिर्फ अब्दुल हर साल बिना बुलाए यहाँ आता रहा। तो स्टूडेंट्स, ये लाइन डायरेक्टली हार्ट टच करती है, क्योंकि जो अच्छा काम करने के लिए कोई आपको बड़ा पैसा या पावर नहीं चाहिए, सिर्फ बड़ा दिल चाहिए। हर साल संक्रांत और पोला के टाइम अब्दुल तपोवन जाता है, वहाँ की वुमेन्स और गर्ल्स उसका वेट करती हैं। उनके लिए अब्दुल सिर्फ चूड़ी वाला नहीं, खुशियाँ लेकर आने वाला इंसान है। और इसी वजह से तपोवन वाले लोग उसे सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो सेरेमनी आगे बढ़ती है, अब्दुल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है।
उसे फ्लावर्स दिए जाते हैं, सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और वो रिस्पेक्ट से दादी साहेब के पैर भी छूता है। और अब ये जो स्टोरी है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती जा रही है जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। यहाँ से हमें अब्दुल के दिल की असली फीलिंग अब समझ में आने लगती है। ठीक है, अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद का जो सीन है कि बहुत रात हो चुकी थी। अमरावती से जो आए हुए बड़े लोग थे वो गाड़ी से जा रहे होते हैं और दादी साहेब अब्दुल को भी उनके साथ भेज देते हैं। अब्दुल कार में बैठता है, गाड़ी फास्ट चल रही थी, बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत सुंदर था, आसमान में अष्टमी का चांद चमक रहा है और ऊपर बादल है, चांदनी सा, पूरा एकदम खूबसूरत सा एनवायरनमेंट लग रहा है, ऐसा हमें राइटर बताते हैं। लेकिन नेचर तो ब्यूटीफुल है बाहर से, लेकिन अब्दुल के अंदर अभी भी कुछ है जो शांत नहीं है। उसके मन में बस एक ही थॉट चल रहा है, आज शनु को साथ लाना चाहिए था, कम से कम उसका गुस्सा तो कम होता। अब यहाँ हमें वो समझाना चाहते हैं कि अब्दुल अपनी पूरी फैमिली और अपने काम के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब जैसे ही अब्दुल घर पहुँचते हैं, शनु उठकर उसके सामने चपाती और बैंगन की सब्जी रखती है और यहाँ से राइटर जो है वो एक बहुत ही पावरफुल लाइन यूज़ करते हुए बताते हैं, अब्दुल एक गुनहगार की तरह सर झुकाकर खाना खाने लगा। तो यहाँ पे इमेजिन करो, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, पर फैमिली के एक्सपेक्टेशंस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसे गिल्ट फील हो रहा है। तो अब्दुल पूछता है, तुम नहीं खाओगी? और शनु बोलती है, नहीं, मन नहीं है। यहाँ क्लियरली टेंशन दिख रहा है घर में। फिर अब्दुल पूछता है, अनवर ने खाना खाया? शनु बोलती है, हाँ, लेकिन वो खीमा मांग रहा था। अब ये लाइन बहुत इमोशनल है, थोड़ी सी हमें एक आइडिया देती है कि अभी जो घर की फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो स्ट्रांग नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बच्चा एक सिंपल चीज़ मांग रहा है और पेरेंट्स उसे अभी नहीं दे पा रहे हैं। और जैसे ही अब्दुल ये सुनता है, उसका हाथ का निवाला वहीं रुक जाता है, उसका खाने का मन तो जैसे चला गया। और यहाँ राइटर हमें अब्दुल के अंदर का पेन फील करवाते हैं कि अब्दुल के अंदर जो एक फाइट चल रही थी। शनु फिर बोलती है, कितनी बार बोला ये धंधा छोड़ दो और कोई नया काम शुरू करो। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिखाई गई है। बैंगल्स का जो बिजनेस है वो उतना प्रॉफिटेबल तो नहीं रहा, फैमिली को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है। इसलिए शनु चाहती है कि अब्दुल कोई बेटर बिजनेस करे। लेकिन अब्दुल क्या सोचता है, नया बिजनेस करने के लिए तो पहले पैसा भी तो लगेगा, अब वो पैसा कहाँ से लाऊं? और सिर्फ पैसे की भी बात नहीं है, इमोशनली भी अब्दुल इस काम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो है वो उसके अब्बा जान का बिजनेस था, पुरखों से चला रहा काम था, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं पा रहा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है स्टोरी में, जब नवरात्रि खत्म हो चुकी है, दिवाली की तैयारी चल रही होती है, तब अब्दुल को पता चलता है कि तपोवन अब दादी साहेब के हाथ में नहीं रहा। और ये सुनते ही अब्दुल पूरी तरीके से उदास हो जाता है और वो रघु भैया से बोलता है, अब तपोवन का क्या होगा, इतने सारे वहाँ पे मरीज है, उनका ध्यान कौन रखेगा, दादी साहेब को कितना बुरा लग रहा होगा। अब यहाँ पे ना बच्चों एक बात ध्यान देना कि अब्दुल अभी भी खुद के बारे में नहीं सोच रहा है, उसे अपनी चिंता नहीं है, उसे क्या टेंशन हो रही है कि तपोवन के लोगों के बारे में, उन वहाँ के मरीजों के बारे में और दादी साहेब को कैसा लग रहा होगा इसके बारे में। और यही से राइटर हमें बताते हैं कि अब्दुल कितना महान इंसान है। अब आता है स्टोरी का सबसे टचिंग सीन, जब रात के 2 बज चुके हैं, शनु और अनवर सो रहे होते हैं, लेकिन अब्दुल को तो नींद ही नहीं आ रही। वो चुपचाप उठता है और जो वहाँ पे चूड़ियाँ रखी होती है उसी पेटी के पास जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा जो सीन है ना कि अब्दुल एक एक चीज़ जो है अपने सामान में से बाहर निकाल करके रखता है, जैसे कि पाउडर का डब्बा, रिबन्स, उसमें कुछ पिन्स होती हैं, फिर गोल्डन चूड़ियाँ होती है और भी नाइलॉन वाली चूड़ियाँ होती है। ये सब कुछ वो संक्रांत के टाइम पे तपोवन ले जाने वाला था। और स्टूडेंट्स अभी उसके माइंड में सारी जो यादें हैं ना वो फिर से चलने लगती है, चूड़ी वाला आला, चूड़ी वाला आला, ये चीज़ें उसके दिमाग में, उसके कानों में आवाज़ें गूंजने लगती है। तपोवन की जो औरतें और बच्चियाँ थी वो उसके पास भाग कर आती थी, खुश होती थी, हंसती थी और अब्दुल उनकी हंसी देखकर खुद भी खुश हो जाता था। तो स्टूडेंट यहाँ पे राइटर हमें बताना चाहते हैं कि सब लोग जो हैं वो अपने लिए जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का जो सुख है ना वो अलग ही होता है। अब्दुल साल में सिर्फ 2 बार वो खुशी को महसूस करता था, लेकिन अब तपोवन बंद होने की वजह से वो खुशी भी उससे छिन गई। तो राइटर कंपेयर करते हैं कि जैसे किसी कपड़े का अचानक से रंग उड़ जाता है, वैसे ही अब्दुल के भी जीवन का जो एक एक्साइटमेंट होता है वो चला गया है।
और इसी तरीके से राइटर एंड करती है हमें बताते हुए कि लास्ट सीन में अब्दुल उन सारी जो चूड़ियाँ हैं उनको देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे तपोवन याद आ रहा होता है, वहाँ के लोग, उसकी हंसी, उनका प्यार, ये सब कुछ स्टूडेंट्स, ये बहुत ही पावरफुल और एकदम साइलेंट सी एंडिंग की है उन्होंने, जहाँ पे बाहर से तो सब कुछ शांत है पर अंदर बहुत ज़ोर ज़ोर से हार्ट बीट हो रहा है अब्दुल का और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और यादें भी है उसके अंदर, यानी मिक्स्ड इमोशंस चल रहे हैं। और क्योंकि अब्दुल को पैसा तो नहीं चाहिए था, बस उसको वो खुशी चाहिए थी जो दूसरों को खुशी देकर मिलती है। तो इससे हमें क्या क्या सीखने मिलता है कि जो रियल खुशी होती है, रियल हैप्पीनेस होती है, वो दूसरों की मदद करने से आती है और इंसानियत जो है वो पैसों से हमेशा सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। और किसी भी काम से जब आपकी अटैचमेंट होती है, इमोशनल अटैचमेंट, तो वो उस काम करने के ढंग को, आपके डेडिकेशन को उस काम को लेके और स्पेशल बना देती है और दूसरों के चेहरे पर स्माइल लाना सबसे बड़ा काम है। तो यही जो है इस बात को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने सोचा था कि इस वाली स्टोरी को मैं अच्छे से आपको एक पूरी स्टोरी फॉर्म में सुनाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन थी कि मराठी की स्टोरी अगर आप मराठी में सुनाओ तो हमें फिर भी बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको ट्रांसलेशन बनाऊं, मराठी रीडिंग के बाद ट्रांसलेशन करके आपको एक्सप्लेनेशन दूँ, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अध्याय एकेडमी में हम टीचर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर कोई भी प्लान कर रहा है, बीएड कर रहा है या फिर टीचिंग सीखना चाहता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल गाइड यू एंड हेल्प यू विद दैट। एंड गाइस, आपको और भी कोई भी चीज़ें पूछनी हो, डाउट्स हो, तो प्लीज़ कनेक्ट विथ मी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।